अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। आइए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب। कायदा पहले देख लें कि जब भी नून मुशद्दद होगा, यहाँ पर देखें अन्नी नून मुशद्दद है, फ़इन्नी, तो जब भी हमें नून मुशद्दद नज़र आएगा तो उस पर गुन्ना होगा। जैसे मैं यहाँ पर गुन्ना के साथ इसको पढ़ रहा हूँ, देखिए अन्नी फ़इन्नी। उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दान। ये आपको छोटा सा एक लाम अलिफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आयत के अलावा अगर ये लाम अलिफ लिखा हुआ हो तो ना ठहरे, यानी बेहतर ये है कि ना ठहरे। अगर आप ठहर जाते हैं तो फिर हमें क्या है, पीछे से मिलाकर पढ़ना है। ठीक है, इज़ा दानी फल्यस्तजीबू ली वल्युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। कायदा यह है कि हरफ मद्दा के बाद अगर आप वक्फ करते हैं तो उस वक़्त जो मद बनती है उस मद को कहा जाता है मद्दे सुकूने आरिज़। यहाँ पर भी मैंने अभी मद की है, और मद्दे सुकूने आरिज़ में क्या है, तूल भी हो सकता है, तवस्सुत भी, कसर भी। ठीक है, तूल यानी 5 अलिफ की मिकदार, तवस्सुत 3 अलिफ की मिकदार, कसर 1 अलिफ की मिकदार मद करना भी जायज़ है। ऐसी हालत में तूल करना औला है, यानी बेहतर है कि आप लंबी मद करें, फिर तवस्सुत, फिर कसर की मिकदार तक मद करना। यहाँ पर पहले मैं आपको कसर करके दिखाता हूँ। कसर का मतलब होता है 1 अलिफ की मिकदार, और 1 अलिफ की मिकदार को जानने का मयार ये है कि बंद उंगली को खोलने में जितनी देर लगती है वो 1 अलिफ की मिकदार है। देखिए मैं अब यहाँ पर 1 अलिफ की मिकदार मद करता हूँ, लअल्लहुम यरशुदून। अब हम इसको तूल के साथ पढ़ते हैं, लअल्लहुम यरशुदून। आइए आज के सबक को दोबारा मुकम्मल पढ़ते हैं। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दानी फल्यस्तजीबू ली वल्युमिनू बी लअल्लहुम लअल्लहुम
يرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین۔